शमन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आचार्य प्रवर रेखा चराश्री रुचि रचि मैसा के चरणों में शुश्रत नमन। संयम शिवाचार्य प्रार्थनाओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन। ज्ञान सीखने से पहले ज्ञान सीखने का पाठ बोलेंगे। जो जन श्रद्धा भाव से करे श्रुत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले, प्राप्त करे सद्ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास। केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम मान। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ गुरु भगवंतों से गुरुजनों से भी जो भी जाना है सीखा है वही सब आपके सामने रखने का प्रयास है। सभी को सादर जय जिनेन्द्र साहब, प्रणाम साहब। जय जिनेन्द्र। आवाज क्लियर आ रही है ना? आवाज क्लियर आ रही है ना? हाँ जी। ओके सर। तो अपन ये 3 स्कूल। हाँ सर। आपने जो चार्ट भेजा ना, हाँ, उसमें नाम के नीचे वाला थोड़ा क्लियर नहीं, क्या अर्थ है या कुछ और है? नाम के नीचे हाँ, मैं देखिए बताऊँ आपको। अच्छा जस्ट एक मिनट, एक मिनट। अर्थ है सर। और सातवां था जवानी। वो जो हमने पढ़ा था ना कि कितने कितने समय उनका मतलब पालन पोषण होता है। हाँ ठीक है। क्योंकि अपना इतना विषय नहीं था इसलिए शॉर्टकट अपन ने किया था, लेकिन सबकी जिज्ञासा थी इसलिए वो चार्ट बना हुआ था तो आपको भेजा था। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है, एकदम सही समझ में आ गया इस। जी थैंक यू। क्योंकि अपने विषय में नहीं है लेकिन इन आरोप को तो अपने को समझना ही होगा ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। ठीक है सर, थैंक यू। जी तो 3 स्कूल तक अपने कंप्लीट हो गए थे। किसी को कोई डाउट है तो एक बार करेंगे, नहीं तो फिर अपन आगे चौथे स्कूल पर चलेंगे। ओके, किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो मेरे 2 क्वेश्चन के आंसर करेंगे फिर अपन आगे चलेंगे। तीसरा स्कूल अपन ने पढ़ा था आदतादन यानी चोरी। तो चोर को सहायता करना, चोर को सहायता दी हो, इसका मतलब क्या है, कैसे समझेंगे इसको? चोर को सहायता दी यानी अपन ने चोरी का माल को खरीदा, चोरी का माल लिया। वो तो चोर की चुराई हुई वस्तु ली हो। जो आप लोगों ने आंसर किया वो तो वहां जाता है सर। चोर की चुराई वस्तु मतलब चोर ने कोई वस्तु कहीं से चुरा ली हो, अपने को सिस्टम में भेज दी हो, अपन ने ले ली हो, तो वो चोर की चुराई हुई वस्तु में आता है। मैंने नेक्स्ट वाला पूछा था चोर की सहायता क्यों, अपन चोरों की सहायता कैसे करते हैं वो पूछा। चोर को कोई राज बता दे कि ये चीज वहां है और वो चुरा ले। जी और कुछ? मतलब चोर जो है अपने को पता है कि ये चोरियां करता है, फिर भी उसको प्रेरणा करना है। जैसे भी आपने बताया था कि भाई किसी का राज बता देना, यानी कि जैसे अपने को पता है ये चोर है, फिर भी अब क्या बोलते हैं ना, ईर्ष्यावश कि अपने जैसे बाजू में शॉप है, जो अपने है वही बाजू वाले की है, अपन क्या किया वो बहुत ऊपर उठा तो क्या करेंगे, इसकी चोरी हो जाएगी तो नुकसान होगा।
और नुकसान होने से वो टूट जाएगा, इसका मतलब अपना फायदा हो जाएगा। क्योंकि आज के टाइम में ईर्ष्या वाले भाव ज्यादा ही चलते हैं ना, तो नहीं इस तरह आपने के क्या मतलब किसी को, क्या सॉरी बताया समझी नहीं, एक बार वापस रिपीट करो। बाजू जी, वाले क्या बोले? मैंने क्वेश्चन पूछा था, चोर की सहायता अपन कैसे करते हैं, हाँ वो तो मतलब समझ। इस बात का मतलब क्या हुआ। तो इसका मतलब ये है कि अभी जैसे क्लास में बता दिया था कि भाई अपन किसी को कह रहे हैं, किसी का किसी को भेद बता रहे हैं, जैसे अभी बाजू वाले घर में मेरे कोई नहीं है, ठीक है, तो जो चोर है मैं जानती हूँ चोरी करता है, मैं उसको ये कह दूँ कि बाजू वाले घर में आज कोई भी नहीं है, इतनी वजह से इतनी बजे तक कोई नहीं मिलता है, तो वो वहां जाके चोरी करके वहां से निकल सकता है। तो इस प्रकार उसको हाँ प्रेरणा करना। हाँ, चोर को प्रेरणा करना। जी, तो वो चोर की सहायता करना होगा। और जो आप लोगों ने बोला था कि भाई किसी चीज को खरीदना, वो तो अपन चोर की चुराई हुई वस्तु को ले रहे हैं। ओके सर। खुर्च्या काय उपयोग नाही पडले ना ते का शेत त्या खुर्चीवरून हलक्या असतात अगं ते तुमच्यासारखे हायवे पातळ माणसाला अगर क्लास में आप मुझसे कुछ पूछ रहे हैं तो प्लीज माइक को ऑन करेंगे, लेकिन बाकी म्यूट कर लेंगे ताकि क्लास में डिस्टर्बेंस ना हो। ओके सर, यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ सर पर पाषण प्रशंसा, इसका मतलब क्या है? क्या बोला ना दूसरे धर्म हर की प्रशंसा करना। और कोई? पाखंडी आदि की प्रशंसा करना। और कोई? क्या और भी कुछ हो सकता है? क्वेश्चन था पर पाषंड प्रशंसा, इसका मतलब क्या है? पर पाखंडी अन्य मती की प्रशंसा की हो जी, और कुछ है क्या? मैंने पर पाषण प्रशंसा में अपने पढ़ा था कि जो अन्यमति है, परमार्थ परमार्थ का परिचय करना। परिचय करना होता है परमार्थ जानने वालों को परिचय करना। ऐसा, वो तो नव तत्व को जानने वालों की का परिचय करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, वो तो श्रद्धा में आता है ना। हाँ पर जी पाखंड प्रशंसा अपन ने कहा, जो पर पाखंडी जिसकी प्रशंसा की हो, जैसे आप लोगों ने बोला है, अच्छा इसको समझने के लिए वापस बोला मैंने कि प्रशंसा में क्या होता है कि जो पाखंड है, मतलब जो अन्यमति अन्य है, अन्य उनकी मतों अपन की अनुमोदना कर लेते हैं। कैसे करते, देखो अपन उसके काम में नहीं गए, लेकिन अपन क्या कर रहे हैं कि अभी जैसे कहीं कोई प्रोग्राम हुआ, ठीक है, उसके अनुमोदन में प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ, तो हमने क्या किया, अनुमोदना की, लेकिन वो कार्य कैसा था, धर्म के स्वरूप में था कि धर्म के विपरीत में था? अगर धर्म के विपरीत में था वो कार्य, जैसे कहा गया है जीव की हिंसा नहीं करना, ऐसा कार्य वजह जीवों की हिंसा हुई है, वहां अगर अपन ने प्रशंसा की है, तो फिर क्या होगा, क्या हमारी आस्था में कमी आएगी या नहीं आएगी? आएगी क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पर पकड़ने की प्रशंसा कर रहे हैं, मतलब धर्म के विपरीत जो चल रहे हैं उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, और अगर उनकी प्रशंसा करेंगे तो अगर हम कमजोर होंगे तभी हम प्रशंसा कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमारा दर्शन अगर शुद्ध होगा तो हम प्रशंसा करेंगे ही नहीं, ऐसे कार्य की प्रशंसा बिल्कुल नहीं करेंगे जहां पर हिंसा का कार्य बन रहा हो या हिंसा हो रही हो। ओके सर, ओके अब आगे चले। अब जी जय, हाँ जय जिनेंद्र सर, जैसे अपन खाने हाँ सर। वगैरह में जाते हैं, भोजन वगैरह में जाते हैं, वहाँ प्रोग्राम होता है, तो वो तो फिर पाप भी लगता है अपन। हाँ उनका संगीत संध्या बहुत बहुत पाप, अच्छी थी, बहुत पाप लगता है सर, बहुत पाप लगता है ना। किसी की प्रशंसा मत है, करो, बिल्कुल ठीक है, देख के आ जाओ बस, ठीक है।
हाँ, अगर देखिए, अगर अभी जैसे ऐसे बहुत सारे प्रसंग बनते हैं। अभी जैसे आपने कि किसी की प्रशंसा मत करो, ठीक है। एक तो अपन मन से खुश होके आगे होके बोल देते हैं, ठीक है। कोई मिला, अरे यार वहां गए थे, वो प्रोग्राम बहुत अच्छा था, ठीक है। हाँ हाँ तो वहां आपने अपने आप को रोक लिया कि आपने किसी को नहीं बोला, तो यहाँ वहां आधे पापों से आप बच गए, ठीक है। हाँ, अब पापों अगर से बच गए। आपसे कोई पूछे, जी ठीक है, अब जैसे महिला संगीत की अपन बात करें। महिला संगीत का प्रोग्राम प्रोग्राम कहाँ पर है? दूसरों के घर गार्डन पे। वाले फेस पर। गार्डन वाले फेस पर। जिनके हाँ। यहाँ अपन खाने में गए, वहाँ महिला संगीत चल रहा है, कहाँ चल रहा है? गार्डन वाले फेस पर, मतलब जहाँ गार्डन है वहीं पे खाना भी है और वहीं पर महिला संगीत का प्रोग्राम भी हो रहा है। यानी कि वनस्पति काय की जीवों की हिंसा तो वहाँ हो ही रही है। लेकिन अब हम्म काय के ऊपर इन सब, मतलब 6 काय की जीवों की हिंसा वहां पर हो रही है, ठीक है। अब उन 6 हम्म काय की जीवों की हिंसा आपने अगर अपने आप को रोक लिया बोले तो, किसी ने कहा यार प्रोग्राम बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा था, किसी ने कहा तो आपने सुन के इसको इग्नोर किया। कैसे किया? मन में आपने क्या धारा है कि 6 काय की जीवों की हिंसा करके अपने आप को प्रसन्नता देना नरक का काम है, ठीक है। तो हम्म। वहां आपकी कर्मों की निर्जरा होगी या नहीं होगी? हाँ, होगी सर। होगी। और वही हाँ। आप, कोई बोल रहा है नहीं बोल रहा है, लेकिन आप आगे होके बोले नहीं, ये डांस बहुत अच्छा था, या ये प्रोग्राम बहुत अच्छा था, इसमें ये चीज बहुत अच्छी थी, खाने में ये खाना बहुत अच्छा था, ये डिश बहुत अच्छी थी, तो क्या कर रहे हैं हम? सही है। तो अपने घर का हो आसक्ति तो। की तरफ। घर का हो तो भी तारीफ क्यों करनी? घर का हाँ, है, वही अभी पूछो। देखो, अपन परिवार लेके बैठे हैं, शादी अपने भी होगी, और जरूरी आजकल का जो ट्रेंड चला हुआ है, हाँ, बहुत कम वही तो चांस पे बता। अपन क्या है कि आज मैं समझ रही हूँ, ठीक है, जैसे मैं अपनी बात करूँ, मैं समझ रही हूँ, ठीक है। कल जब मेरी बेटी की शादी होगी तो मैं तो यही कहूंगी कि जहाँ हॉल हो वहां पर लेंगे, ताकि मतलब कम से कम ये बाहर की शिकायत की जीवों की हिंसा होती है, लॉन वगैरह में कार्यक्रम नहीं करेंगे। लेकिन क्योंकि पूरा परिवार है, वहां परिवार की सहमति काम आती है। तो जब पूरा परिवार हम्म कहेगा कि नहीं हम तो वही करेंगे, भाई आपको मैं आप नहीं, आपके नहीं सुन रहे, हम तो वही कर रहे हैं, तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि कर परिवार नहीं की सकते। सर्वसम्मति से, परिवार में तो सर्वसम्मति से काम होता है, ठीक है। तो सही काम बात वो है। चल रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? अपने मन को उस तरफ आसक्त होने ही नहीं देना, कि भाई हम्म। मैं नहीं चाहती थी ये काम ऐसे हो, लेकिन हो रहा है, मेरी मजबूरी है कि मुझे इस काम को करना है। हाँ, तो वही अपन बता। अपने आप को वहां से बचा सकते हैं, क्योंकि अगर अभी जैसे कोई आया, ठीक है, अभी जैसे आपने बोला अपने घर पे काम है, ठीक है, अभी जैसे मैंने बोला कि भाई मेरे घर काम है, अभी जैसे मेरी बेटी की शादी हुई, मुझे कोई आके बोला अरे यार कल का वो प्रोग्राम अच्छा हुआ, एक प्रोग्राम बहुत अच्छा था, तो मैं क्या करूंगी? बहुत खुश हो जाऊंगी। चलो अच्छा है यार, पैसा तो लगा लेकिन सब खुश हो गए, ठीक है। तो उसमें मेरे को हम्म क्या हुआ? अभिमान आएगा नहीं आएगा? घमंड आएगा कि नहीं आएगा? आएगा आएगा बस। तो मतलब 18 दोष एक आध चीज की हामी भरने पर 18 दोष एक साथ सम्मिलित होकर लग जाते हैं। हम्म मान माया लोभ सब चीजें उसके अंदर बढ़ जाती है, सब कहने का मतलब। लगता है, सब लगता है, सब लगता क्योंकि एक चीज की हामी अपन ने भरी ना, अभी जैसे आपको किसी ने पूछा, अभी जैसे आपने कह दिया मैं कहीं जाऊंगी तो किसी को बोलूंगी नहीं, प्रोग्राम अच्छा था, खाना अच्छा था, ठीक है, अगर मेरा जाना जरूरी है जाऊंगी, खा के वापस आ जाऊंगी, ऐसा कुछ करूंगी, ठीक है। लेकिन अगर हम्म कोई आपको आगे पूछ के लिए, आप बताओ कैसा प्रोग्राम रहा, मतलब अभी जैसे आपने बोला कि भाई मैं अपने घर काम, अब आपके घर काम है, ठीक है, आपने किसी को पूछा, अब आप समझ लो इसलिए नहीं पूछोगे, ठीक है। लेकिन अगर हाँ। मैंने आपसे पूछा कि आप मेरे घर आए, कि कैसा रहा प्रोग्राम, आप कहोगे नहीं प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ, आपको पता है कि मेरे को ऐसा नहीं बोलना था, अब आप क्या करोगे ये बताओ? तो फिर क्या करें, बोले कि नहीं बोले उधर। चुप रहेंगे। नहीं, बोले थे अगर फंसे, देखो, नहीं बोले थे फंसे। देखो, व्यवहार वाली भाषा बता रही हूँ, देखो पहले तो हाँ मौन रह जाएंगे तो बेटर है, लेकिन अपन व्यवहार में क्या करते हैं? अभी जैसे अगर मैंने आपसे पूछा है, आपने मुझसे पूछा, अगर आंसर हाँ नहीं करेंगे तो आपको बुरा लगेगा। अभी जैसे आपने मेरे से हाँ। पूछा कि भाई ऐसा जी कैसे, क्या लगा, सब अच्छा है या नहीं है, मैं कहूँ नहीं नहीं बहुत अच्छा है, ठीक है, ये मैंने कहा तो मेरे कर्मों का बंद हुआ, ठीक है। मेरा बहुत अच्छा कहने से आप में जो घमंड आया, अहंकार आया, आपके कर्मों का बंद हुआ, ठीक है। अब हाँ। ऐसा ऑप्शन में मैं अपने आप को कैसे बचाऊं, वो सोचना है मुझे। तो क्या क्या हम्म। करना चाहिए वहां पे, बताइए? जैसा होना चाहिए वैसा था, और क्या। जैसा होना कोशिश होता। करेंगे, नहीं कोशिश करेंगे कि अपन मौन रहेंगे, ठीक है। लेकिन व्यवहार में बोला ना, व्यवहार में अपन मौन रहते हैं तो ना सामने वाले को बुरा लगता है, ठीक है, हाँ। उनको बुरा लगेगा वो, ठीक है, क्योंकि कर्म अपने बंध रहे हैं, उसमें कोई काटने आने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी अपने को व्यवहार के नाते, कहते हैं ना व्यवहार, संसार में रह रहे तो व्यवहार व्यवहारिक। तो अपने को निभाने ही पड़ते हैं। तो क्या हम्म कहेंगे कि भाई ठीक है आपने किया तो अच्छा ही है,
भले ऐसे ऐसा निकाल ले कि उनको बुरा नहीं लगे और अपन उसके अंदर उलझे नहीं, कहने का मतलब। हाँ, वो ध्यान रहना चाहिए ना बस। कहीं कोई पूछ भी लेते बस भैया, आपने किया जो अच्छा ही है, बस अपने ऊपर नहीं हाँ, हटते। तो मतलब आपने किया तो अच्छा है, तो क्या है कि वो व्यवहार की भाषा में अपन ने उनको आंसर भी कर दिया। और दूसरी बात है, अपन ने इस चीज पे आसक्ति वाला भाव नहीं रखा कि नहीं यार वो हाँ हाँ प्रोग्राम बहुत अच्छा था, नहीं वहां बहुत चीजें ऐसी अच्छी थी। अपन ने उन पे भाव रखे ही नहीं, क्योंकि अगर रख भी हाँ, लेते तो क्या होता है, सिर्फ कर्मों के बंद होते, अपन क्या कर लेते वहां पर। कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए सावधानी। पैराग्राफ जो पढ़ते हैं ना, अभी तो अपन स्कूल पढ़ रहे हैं, बस शॉर्टकट में पढ़ रहे हैं, अनुगत को थोड़ा सा और गहराई से समझने के भाव रखेंगे, ताकि उसको हम्म। समझने के साथ कि अपन उसको ना जीवन में उतार पाएंगे। क्योंकि जब तक ज्ञान सीखना सिर्फ सीख के रखना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, जब तक आचरण में नहीं आएगा तो फिर ज्ञान का कोई फायदा भी नहीं। अभी सही हम बात कहते हैं कि है। भाई बहुत ज्ञानी है, उनको बहुत कुछ आता है, बहुत सारे टुकड़े आते हैं, बहुत आगम उन्होंने रट के रखे हुए हैं, लेकिन अगर उनके आचरण में अगर एक भी चीज नहीं है, तो फिर उस ज्ञान ज्ञान का क्या फायदा होता सही बात। है। तो जहाँ ज्ञान होगा उसके साथ आचरण होगा, तभी जाके वो फलीभूत होता है, तभी जाके हम अपने कर्मों जब की भी हम निगरानी हिंसा कर से सकते बच सकते हैं, जब भी कोई हिंसा हैं। से बच सकते हैं, नहीं तो नहीं बच सकते। क्योंकि ज्ञान जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तक ज्ञान होगा नहीं तब तक अपन यत्न कैसे करेंगे। लेकिन हम्म। अपने को ज्ञान तो है, लेकिन फिर भी अपन उसी आसक्ति में बहे जा रहे हैं, तो फिर उस ज्ञान का क्या लाभ है बताइए। आचरण करना जरूरी है। जी। तो जितना भले कम ज्ञान लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको आचरण में लाना बहुत जरूरी है। अब देखो जी, इतने दिन हम तो बस ये वही कपड़े वो पाठ कर रहे थे, वो जैसे रट्टम पद्दा होती है वो तो कर रहे थे। अब आपने समझाया जी। ना, तो अब एक एक चीज वर्ड में सुबह सामयिक में, दो सामयिक लेके, एक सामयिक तो पूरे पढ़ने में वापस करती हूँ, बुक लेके बैठती हूँ, जो है जो वही, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, तो क्या वही वो पूरा समझ में आ रहा है। वही मतलब मेरे कहने का मतलब ये देखो, ये जो अपनी जो क्लासेस चल रही है प्रज्ञा जागरण, ये एक छोटा लेवल नहीं है इसका, हम्म। ये स्वाध्याय लेवल से है। अब स्वाध्याय में इंसान कब पहुंचेगा? जब वो उसका आचरण कर रहा होगा। सिर्फ हम्म। ज्ञान कर करके कि हम रट रट के हमको इतना हो गया, हमने अभी जैसे अपने 10th क्लास है, एक एग्जांपल के लिए, कि भाई लास्ट में हम्म। कोई कहे कि भाई 10th क्लास तक हम पहुंच गए, हमने सबके एग्जाम दे दिए, हमें बहुत कुछ याद है, कभी भी आप पूछोगे तो आंसर मिलेगा आपको, नो डाउट, क्योंकि उनका ज्ञान है उतना। लेकिन उनके आचरण में कितना है इम्पोर्टेंट, वो चीज है। हाँ, वो अगर ज्यादा आज जरूरी। अपन सिर्फ प्रतिक्रमण ही पढ़ रहे हैं, अब मैं कह रही हूँ मेरे को जैसे कुछ नहीं आता, सिर्फ प्रतिक्रमण ही मेरे को आता है, ठीक है, और उसको अर्थ के साथ समझा है, उसको करती हूँ, तब उसकी गहराई में अगर जाती हूँ, तब ये चीज आचरण में आई, इसका मतलब वो मेरे लिए सार्थकता है। अगर ओनली प्रतिक्रमण भी आता तो कोई बात नहीं है, क्योंकि वो आचरण में है। लेकिन अगर वो हाँ, आता तो है, रोज करते हैं, क्रिया में रोज है, लेकिन अगर आचरण में अगर एक प्रचंड भी नहीं है, तो उसका कोई मतलब नहीं। हाँ, सही बात। क्योंकि जब तक आप आचरण में लाओगे नहीं ज्ञान को सीख के, जब तक यत्न रखोगे नहीं, जब तक उनकी अनुप्रेक्षा नहीं होगी, तो कोई फायदा ही नहीं। ठीक है, ठीक है सर। ओके सर। ओके सर। जी। चौथा स्कूल 3 तक कंप्लीट हो गए थे अपने। पहला प्रणतिपात था, यानी कि हिंसा। दूसरा मृषावाद यानी कि झूठ बोलना। तीसरा था अत्यदान यानी कि चोरी। चोरी में अपन ने 5 प्रकार पढ़े थे। अब है चौथा स्कूल मिथुन। तो चौथा स्कूल सदा संतोष परदार विवर्जन रूप मिथुन बिंब व्रत के विषय में, जो कोई अतिचार लगा हो तो आलोम। इतरी परिगैया से गमन किया हो, अपरिगैया से गमन किया हो, अनंग पीड़ा की हो, पराय का विवाह नाता कराया हो, काम भोग की तीव्र अभिलाषा की हो, जो में दिवसीय अय्यारो बहुत अस्मच्छा में दुपड़न। इसके अंदर थोड़ा सा जो चेंजेस है, पहले मैं एक बार उसको बता देती हूँ, फिर इसके अर्थ को ले लेते हैं, क्योंकि हिंदी है तो उसमें कोई वो नहीं है। चौथा स्कूल सदा संतोष परदार विवर्जन, ये जो शब्द आता है ना, ये जेंट्स के लिए आता है, ठीक है। जो लेडीज है उनके लिए आता है स्वपति संतोष पर पुरुष विवर्जन रूप। पता है मुझे, यहाँ लमसम सबको ध्यान में होगा, लेकिन फिर भी एक बार सिर्फ उसको रिवाइज के लिए मैंने बोला है। नहीं जिनको ध्यान है तो प्लीज वो ध्यान में ले लेंगे। चौथे स्कूल के अंदर जहाँ पर स्वदार संतोष परदार विवर्जन रूप आता है, जब अपन प्रतिक्रमण करते हैं, यानी कि लेडीज प्रतिक्रमण करते हैं, तो वहां पर स्वपति पर पुरुष विवर्जन रूप बोलते हैं। स्वपति संतोष विवर्जन रूप पर पुरुष विवर्जन रूप बोलते हैं। क्लियर है सर?
हाँ सर। ओके सर। फिर उसके 5 जो अतिचार हम पढ़ रहे हैं उसमें पहला अतिचार है इतरी परिगैया गमने। अब अगर ये पुरुषों का वर्ड है, अगर स्त्रियां इसको बोलती है तो क्या बोलेगी यहाँ पर? इतरी परिगैया, यानी कि पीछे जो आ की मात्रा लगी हुई नहीं, गैया, तो या में से वो आ की मात्रा वहां पर नहीं बोलेंगे। स्त्रियों के लिए चेंजेस है, फिर से बता रही हूँ, गड़बड़ नहीं करेंगे। इतरी परिगैया गमने, ये स्त्रियों के लिए है। इतरी परिगैया गमने, ये पुरुषों के लिए। ओके सर। ओके। जी। तो इतनी परिगैया से गमन किया हो, इसका मतलब है कि जो अल्प आयु वाली जो स्त्रियां होती है उनके साथ गमन करना। अपरिगैया, अपनी स्त्री के अलावा किसी और स्त्री के साथ गमन करना। मतलब अपनी स्त्री बोले तो जैसे कि किसी के साथ सगाई हो गई है लेकिन अभी तक शादी नहीं हुई है, उनके साथ काम बुक करना। अनंत कीड़ा करना, मतलब काम सेवन करने के जो अंग है उनके अलावा अन्य अंगों से काम बुक करना। पराये का विवाह नाता करवाना, आ, अपने स्वयं के और अपने परिजन तक के आगा रखकर बाकी सबका त्याग करना, किसी का विवाह नाता नहीं करना। यानी कि अपन क्या करते हैं कि जनरली आपके लड़का है क्या, हाँ इनके लड़की है, उनका संबंध करवा देते हैं, ठीक है। बहुत सारे लेकर मैरिज ब्यूरो खोलकर बैठते हैं, संबंध करवाते हैं, तो वो सब पर विवाह करने में आता है और वो अतिचार है। मतलब अपने बच्चों के अलावा मतलब बहुत खास रिलेशंस के अलावा अगर हम किसी की शादी विवाह करवाते हैं, किसी के रिलेशन को पक्का करवाते हैं, तो वो चौथा स्थूल का अतिचार लगता है। काम भोग की तीव्र अभिलाषा करना, ठीक है। काम भोग की तीव्र अभिलाषा में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो है ना इसमें औषधियाँ वगैरह यूज करते हैं, तो इस तरह की अभिलाषा करना ये सब अतिचार है। ओके सर। चौथा स्थूल स्वधा संतोष परदार विपर्जन रूप मैथुन निर्मणम व्रत के विषय में जो कि अतिचार लगा हो तो आलम। इतरे परिगैया से गमन किया हो, अपरिगैया से गमन किया हो, अनंत क्रीड़ा की हो, पराय का विवाह नाता कराया हो, कामभोगी की अभिलाषा की हो, जो में देखे है और तो शिक्षा में तो। अच्छा बताइए विरमणम का मतलब क्या होता है? विरमणम का मतलब क्या होता है? हम हर जगह पढ़ रहे हैं, किसी ने पूछा ही नहीं और हमने भी बताया ही नहीं, तो बताइए अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो। विरमणम का अत्याचार मतलब में क्या है? अत्याचार, अत्याचार नहीं, अत्याचार। अपन हर विरक्त, स्कूल में पढ़ रहे हैं सा विरक्त कि होता हूँ जैसे या अपन निवृत्त। जी, मतलब निवृत्त होना। अभी अपन ने जो भी पढ़ा ना कि भाई पहला स्थूल हिंसा था, उसका निवृत्त होना, मतलब उसके अंदर रमण नहीं करना। वी प्लस रमण, वी प्लस रमण, यानी कि वी यानी विरक्त होना, ठीक है। जिसमें रमण, इसका मतलब है कि जिसमें रमण नहीं करना, विरक्त या निवृत्ति करना, यानी कि उसको त्यागना, तो उसके अंदर रमण नहीं करना हो। तो विरमणन का मतलब है कि उसमें रमण नहीं करना, मतलब जो जैसे हिंसा है तो हिंसा की प्रवृत्ति में रमण नहीं करना, रसावाद में रमण नहीं करना, चोरी करते हुए उसमें रमण नहीं करना। ओके सर। ओके। जी। पांचवा स्थूल परिग्रह परिमाण व्रत के विषय में जो कोई अतिचर लगा हो तो आलम। एक वस्तु का परिमाण अतिक्रमण किया हो, हिरण्य स्वर्ण का परिमाण अतिक्रमण किया हो, धन्य धान्य का परिमाण अतिक्रमण किया हो, द्रौपद शपथ का परिमाण अतिक्रमण किया हो, पूर्व धातु का परिमाण अतिक्रमण किया हो, जो में देव से 11 और तस्मच्छामी दुपन। परिग्रह यानी क्या होता है?
संग्रह करना। संग्रह करना, संग्रह वस्तुओं का संग्रह करना। और परिमाण का मतलब क्या होता है? सीमित, मर्यादा करके। जी, तो परिग्रह का आपने बताया संग्रह करना। ओके सा? ओके। अब मुझे एक बात बताइए, परिमाण यानी मर्यादा। तो ये तो हमने समझा कि भाई अपने को इसकी मर्यादा करनी है, यानी कि जितने भी परिग्रह के भेद अपन ने पढ़े हैं पढ़ेंगे, उन सब में मर्यादा अपने को करनी है, ठीक है ना। तो मुझे आप ये बताइए कि परिग्रह का पहले तो थोड़ा सा मतलब अपन समझ लेते हैं। परिग्रह का हमने लिखा संग्रह करना। तो अब मुझे सिर्फ है ना, दो व्यक्ति है, उसमें से दो में से ये बताइए कि कौन परिग्रही है और कौन नहीं है, ठीक है। एक व्यक्ति है जो बहुत पैसे वाला है, ठीक, बहुत पैसा, अनलिमिटेड, ठीक है, पर उसकी उस पर आसक्ति नहीं। और एक जैसे भिखारी है, समझ सामने से, एक भिखारी है, उसके पास एक कटोरा और एक कम्बल ही है, लेकिन उसकी आसक्ति उस पर है, ठीक है। अब बताओ, पहले तो संग्रह किसके पास सबसे ज्यादा, ये बताओ। पैसे वालों के पास। पैसे वालों को मतलब उन्होंने परिग्रह ज्यादा कर रखा क्योंकि उनके पास वस्तुएं ज्यादा है, उन्होंने संग्रह ज्यादा कर रखा, ठीक है। पर अब मुझे ये बताओ कि परिग्रही कौन है और ना बिना परिग्रही कौन है? जो ज्यादा इच्छा रखता है वो परिगृही है। मैंने दो एग्जांपल दिए, दो में से एक बताइए कौन सा वाला। अच्छा, तो वो भिखारी जो को गरीब है आसक्ति वो है। परिगृही है, गरीब है जो। क्यों है? क्योंकि उसकी आसक्ति है उस पर। आसक्ति ज्यादा मतलब है परिग्रह का सीधा सीधा शब्द अपन पकड़ेंगे ना, तो आसक्ति से ले लेंगे तो वो अपने को याद ध्यान में रहेगा, क्योंकि जहां पर आसक्ति है, भले ही चीज एक ही हो, लेकिन अगर आसक्ति है तो वो परिग्रह है। अब भले अपन ने जैसे घर बसाया है, घर में बहुत चीजों की जरूरत होती है, रखी भी है, लेकिन आसक्ति नहीं है, ठीक है। अगर कुछ हो भी गया, चला भी गया, तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिन चीजों की आसक्ति होती है, वहां पर क्या होता है? उसका दुख होता है ना। हम लेडीज हैं, हमारे पास कितनी साड़ियां होगी, पर कुछ कुछ साड़ियां रहती है ना कि जो ओकेजन पे मिलती है, हमारी फेवरेट होती है। तो कभी ऐसा लगता है ना, कोई कहता है कि ये साड़ी मुझे पसंद है, आप मुझे दे दो, तो हम क्या कहते हैं? नहीं दे देते। देते हैं, दे देते हैं। दे देते हैं। कितने लोग बोल रहे दे देते हैं? हम तो दे देते हैं। देना चाहिए। नहीं, देना चाहिए, दे देते हैं। थोड़ा थोड़ा सा वॉइस डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर। वो अपने तो देखे जो पैर छू खुशी वाली फील आती है ना, वैसी नहीं आती है, वो नहीं आ हाँ, रही नहीं, है। दे देते हैं क्योंकि हम तो पैर छूके, उसको मन भर गया उसको। इसीलिए दे देते हैं ना। और आप एक नहीं नई तो। साड़ी लाए, सुनिए सुनिए, आप एक नई साड़ी लाए, आपकी हाँ फेवरेट साड़ी, मतलब हाँ आपको बहुत पसंद है, ठीक है। और किसी ने, चाहे आपकी सिस्टर, आपकी ननंद है, भाभी है, कोई भी है, उन्होंने कहा भाभी ये साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, तो मेरे को चाहिए, तो क्या दे दोगे क्या? हाँ, दे देंगे, पक्का दे देंगे। तो तो फिर अभी आपने तो बोला कि भाई पहन लेते हैं, मन भर जाता है, तब अगर कोई हाँ, मांगे तो दे दोगे, मैं तो वो नई तो साड़ी मैंने, लाई। वो जो अंदर पड़ी है उसका बोला था। जो नहीं लाए हैं, यदि पसंद आ गई तो दे देनी चाहिए, दे नई देंगे, है उसमें क्या। पुरानी है इज नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट वो है कि जो चीज हमारे मन को भाती हो, वो आसक्ति का कारण है। तो अगर हम हाँ कोई मांगे कि भाई ये चीज दे दो, और हम ये कह दें कि नहीं नहीं, ये तो मेरे को उन्होंने दी थी, नहीं दे सकती है, तो वो जब भाव आते हैं ना, वो आसक्ति के भाव है। आ सकती है। तो उन भावों से बचना। अच्छा बताइए, यहाँ पर कितनी लेडीज, सब लेडीज ही है या कोई और भी है क्लास में? क्या चीज? ओके, ज्यादा लेडीज ही है हमारे क्लास में। हाँ, तो हाँ जी। छोटा सा सवाल है, अपन परिग्रह की बात कर रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर जैसे साड़ियाँ और ड्रेसेस के दौरान, मतलब सबसे ज्यादा किसके पास है ये बताओ? मतलब काउंटिंग किसी ने कर रखी है, नहीं कर रखी है, क्या है ये बताओ? साड़ियाँ तो ज्यादा है, मर्यादा नहीं की है। साड़ियाँ तो मेरे पास है ज्यादा।
मतलब ज्यादा बोले तो 100 है, 150 है, 200 है, कितनी मतलब एक लिमिट, अपनी अपनी लिमिट बताए तो सबसे ज्यादा साड़ियाँ किसके पास है वो निकालते थे। गिना नहीं है ना सा, क्या बात गिनती करते नहीं हो? है। हाँ, तो आज क्लास के खत्म होने पर सबसे पहला काम क्या है ये बताइए आप। साड़े गिनेंगे। क्योंकि हम स्वाध्यायी हैं, प्रतिक्रमण पढ़ते पढ़ते अपन जब 10वें व्रत में जाएंगे ना, तो 14 नियम को भी पढ़ेंगे अपन। तो वहां तो बहुत छोटी छोटी चीजों की मर्यादा है, तो ये तो सिर्फ अपने सेल्फ की है ना। देखो हम वहां पर मर्यादा भी करेंगे, कौन सी वाली, जो पूरे परिवार से जुड़े भी है। अगर वहां अपन मर्यादा कर सकते तो ये हमारे सेल्फ की है, तो वहां मर्यादा क्यों नहीं कर सकते। ये तो अपनी इच्छा। ज्यादा से ज्यादा जैसे कितनी होगी, मैंने 100 20 साड़ियां होगी, 200 होगी। सॉरी, जैसे मैंने एक साल में 20 साड़ी या ड्रेस इतना ही रखा हुआ है मेरे, वो क्या है, सही है या गलत? नहीं रखा हुआ कैसे है, मतलब मैं तो ये पूछ रही थी कि टोटल कितनी है। अभी जैसे अगर मैं कहूँ कि चाहे मेरे पूरे घर में मेरी साड़ियाँ कहीं भी हो, मेरे निमित्त जो साड़ियाँ हैं वो कितनी है, मैं कहूँ 50 है, 100 है, अब इससे ज्यादा किसके पास है ये बताओ। वो तो गिनती नहीं है सब। एक आइडिया है तो लगाइए, एक आइडिया से तो बोलिए। 200 होगी, 300 होगी, साहब, ज्यादा 400 ही है। होगी, 300 के अंदर, 300 के अंदर ऐसा। 300 के अंदर, मतलब 300 हाईएस्ट और पकड़ रहे। और कोई है इसके ऊपर जो अंदाज लगा सकता है कि इससे ज्यादा है मेरे पास? नहीं, इसके ऊपर तो नहीं है। और 15 कोई हो साड़ी, ऐसा कि भाई, हाँ 15 साड़ियां हैं। 15 है तो ड्रेसेस कितनी है फिर ये बताइए। ड्रेसेस 5 6 6 वेरी गुड, यानी कि हमारे, मेरे हिसाब से अभी क्लास में जितने भी लोग हैं ना, लेडीज हैं। लेडीज में से शायद सबसे कम परिग्रह इनके पास है। हाँ जी, पर आसक्ति कितनी है ये बताइए। हाँ जी। आसक्ति कितनी है? अभी आपको कोई कह दे कि भाई बस जो पहनी ओढ़ रहा है रखो, बाकी सारी देनी है, तो क्या करोगे? दे दूंगी। मन इतना भारी भारी करके क्यों बोल रहे हो? मुझे नहीं देनी है, टेंशन क्यों ले रहे हो? नहीं मैंने नहीं, जस्ट आपको सवाल दे पूछा। देंगे। किसी को भी दे देंगे, कोई मांगेगा उसको पसंद आएगी तो दे दूंगी। ओके सर, तो ये तो परिक्रय का विषय था। अभी जैसे आप लोगों ने बोला कि भाई हमें आइडिया नहीं है कितनी है, एक एवरेज अपन ने जो एवरेज लगाया कि मानिए जैसे सबसे ज्यादा 350 साड़ियाँ हैं इस ग्रुप में, अभी जितने लोग हैं अपने पास। तो मुझे एक बात बताइए, इस दुनिया में कितनी साड़ियाँ होंगी, कितने से कपड़े होंगे, अपन यूज कर रहे हैं क्या? अनंत, अनंत, असंख्य, गिनती अपन नहीं यूज है। कर रहे हैं क्या? अपन यूज कर नहीं, रहे हैं क्या? नहीं, नहीं, नहीं। तो नहीं अपन नहीं। अपन क्या कर सारे सकते का हैं ऐसा, जैसे मर्यादा। एक अभी जिन्होंने बोला था कि भाई मेरे पास 15 है, ओके, ऑलवेज बहुत कम है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मैं कह रही हूँ मेरे पास 100 है, किसी ने कहा 200, किसी ने कहा 300 है, मैं कह रही हूँ यहाँ तक अपन पकड़ते 500 साड़ी अपने पास अपने घर में मिल जाएगी, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, इससे ज्यादा साड़ी अपने पास होगी ही नहीं ना। नहीं। अगर अपन 2 साड़ी नहीं ला रहे हैं तो 2 पुरानी निकाल देंगे, तो बैलेंस हाँ, बना रहेगा अपना। बैलेंस और बना। अभी मानिए जैसे कि नहीं यार मेरे पास 100 है, इनमें से तो निकलेगी नहीं, लेकिन नहीं आ सकती है, ठीक है, तो कहाँ तक जा सकती है गाड़ी ये बताइए। मतलब कम से कम नहीं करना, ज्यादा से ज्यादा खुला रख के बताइए आप मुझे। इस समय अगर 250 आपके दो। पास 100 साड़ी है, 200 250 से सॉरी, ऊपर नहीं जाना। हाँ दो, क्योंकि अगर 200 150 साड़ी अगर आप जमा करोगे तो जो पुरानी उसमें से भी तो निकालोगे, ऐसा थोड़ी कि जो है वो रहेगी आप और नहीं लाके उसमें ऐड करते हाँ, रहोगे, कुछ ना कुछ तो नहीं, बाहर भी नहीं, निकालोगे ना। निकालना पड़ेगा। हाँ। ठीक है, अब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर जैसे मानो कि 500 साड़ी आपके पास है, हाँ जी। हाईएस्ट हाईएस्ट अपन पकड़ रहे हैं कि अपन ने कहीं से भी लाए, कितना भी इकट्ठा किया तो 500 साड़ी अपन इकट्ठी कर ली, उससे ज्यादा तो नहीं होगी ना। नहीं होगी। तो बाकी नहीं की हो साड़ियों की तो अपन मर्यादा कर सकते हैं। हाँ, क्या कर सकते हैं। क्योंकि बाकी का पाप, बाकी के पाप से तो अपन बच सकते हैं ना। जितनी अपन पहन रहे हैं, खुल्लम से खुला अपन ने रखा, अपन 500 साड़ी इकट्ठी कर सकते हैं, अपने पास 500 साड़ियाँ हो सकती है, इससे ज्यादा अपने पास होगी नहीं। तो इस दुनिया में तो कितने ही ऐसी साड़ियां हैं, लेकिन हमें कोई मतलब ही नहीं है, फिर भी उसको पाप तो हमको लग ही रहा है। पाप लगता है। तो कम से कम अपने अपनी मर्यादा में तो आ सकते हैं ना। भाई मैंने ये नहीं कहा कि आपको 10 ही रखनी, 20 ही रखनी है, घटानी है ये तय है, लेकिन फिलहाल ज्यादा से ज्यादा आप रख कर भी बाकी की मर्यादा तो कर सकते हो ना, क्योंकि संसार में जितनी साड़ियां है उतनी तो अपनी यूज आएगी नहीं, कभी भी नहीं आएगी। नहीं आई। वो तो कोई चांस ही नहीं है। जी,
तो जब हम इतने समझदार हैं, हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी हम मर्यादा में नहीं है, क्यों? विवेक नहीं है ना, विवेक की कमी है सर। कैसे? विवेक की कमी नहीं है, यहाँ ज्ञान की कमी हो गई हमारे पास, क्योंकि इस चीज को अच्छी तरह से अपन ने सीखा ही नहीं है ना अभी तक। अपन ने पढ़ा है, परिग्रह का मतलब अपन समझ रहे हैं, सबको समझ रहे हैं, पर मर्यादा कैसे रखेंगे उसके विषय में अपन ने जाना ही नहीं है, उसको समझा ही नहीं है। और उसी के रहते ही अपन उस अज्ञान के कारण अपन मतलब नहीं है तब भी अपन उसकी मर्यादा नहीं कर पा रहे। इसके लिए तो बोलता है पहले ज्ञान फिर आचरण। तो ज्ञान हुआ तो आचरण भी आएगा, आएगा ना? हाँ जी जी आएगा। जरूर है। जैसा तो आज सब अपने कपड़ों की एक बार मर्यादा कर लेंगे, चेक करने के बाद, चेक करने के बाद। जी जी ओके सर। हाँ चलिए, परिक्रम में हम चल रहे थे, खेत वस्तु का यथा परिमाण किया हो, अतिक्रमण किया हो। अतिक्रमण का मतलब, उल्लंघन। ओके, अतिक्रमण का मतलब उल्लंघन करना, ठीक है। तो खेत वस्तु का यथा का अतिक्रमण किया हो, यानी कि खेत वस्तु यानी कि जो खुले क्षेत्र होते हैं। हाँ खुले क्षेत्र का मतलब जमीन जंगल, वगैरह। खेत। से जमीन, बाग बगीचे, खलियान, ये जो होते हैं ना, ये सब खुले क्षेत्रों में आते हैं, वहां उनकी जाने मर्यादा के करते लिए। हैं। जाने की मर्यादा नहीं करना, उनकी मर्यादा ही करना। जाने की बोले तो अभी किसी रास्ते से जा रहे हो तो खेत खलियान भी आ जाते हैं, हम उस रास्ते से भी निकल जाते हैं। पर नहीं, खेत पति जिनका उल्लंघन किया हो, यानी कि जो मर्यादा आपने ली है, ठीक है। आ, आप में से कितने लोगों ने 14 नियम भर रखे हैं, 12 व्रत भर रखे हैं? जी भरे हुए हैं जी। ओके सर, 12 व्रत लिए हुए हैं। जी ओके, तो शायद अच्छे से समझ आएगा कि, क्योंकि जो उन्होंने 12 व्रत भरे थे उनको तो समझ होगी, तभी उन्होंने 12 व्रत भरे होंगे। तो मतलब जो भी खुली जमीनें होती ना, खेत है, प्लॉट है, मकान वगैरह, मीन्स क्या अपने बोलेंगे नाम ना। से, अपने नाम से जो हाँ, मर्यादा रखी है अपने, उसको आगे नहीं बढ़ाना। जी, अपने नाम से जो भी चीज है, कि भाई जैसे 4 खेत है हमारे पास, 4 मतलब जमीनें हैं, खेत है जिसमें कुएं बावड़ी है, उन सब के है कि भाई 4 है तो 4 अगर मेरे नाम पे, इसका मतलब उन सब की मर्यादा मेरे पे, मतलब वो सब चीजें मेरे ही खाते में आएगी, कहने का मतलब। जी क्योंकि भले ही हमारा उससे हम क्या करें, हम कहीं नहीं कर रहे ना, क्योंकि हमारे घर से हमारे बड़ों ने उसको खरीदी है, सिर्फ हमारा नाम वहाँ लगा हुआ है, लेकिन बाकी अपन तो उसको यूज कर ही नहीं रहे ना। लेकिन चूंकि फैमिली नाम आपका लगा हुआ है, उसका इसका मतलब उसका बिल भी आपके नाम पड़ता है, और बिल फटेगा तो कर्मों का बिल तो सबसे पहले फटने वाला है। जी तो उसकी मर्यादा करना, जैसे भाई अगर 2 है, 3 है, अपने को और लग रहा है कि भविष्य में संभावना है कि भाई और लेने वाले हैं, अपने पास एक्स्ट्रा पैसे, पता अपने को जमीन जायदाद ले सकते हैं, तो उसकी एक मर्यादा करना कि भाई जैसे जमीन वगैरह है, खेत वगैरह है, कितने ले सके, 10, 12, 10, 20, 25, 30, 50, मतलब एक काउंटिंग के ऊपर लास्ट तक एक काउंटिंग करके छोड़ सकते हैं। लेकिन बाकी की चीजें तो बच जाएगी ना हमारे इसमें से। जी जी क्योंकि इसमें क्या 9 प्रकार, जैसे खेत, मकान, सोना चांदी, जो अपन आगे पढ़ेंगे ना, धन्य धान्य, ये सब चीजें अपने खाते में है। लेकिन सिर्फ हम इसको मतलब क्या बोलते हैं ना, मारवाड़ी भाषा में उल्टे से उल्टा रख लो। भाई अपने पास जो जैसा बिजनेस है अपना, या जैसा काम घर वाले करते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी अपना नाम कहीं पर भी आ सकता है। भाई 10-20 जमीनें ले सकते हैं, खेत वाली जगह ले सकते हैं, कुएं बावड़ी जैसा ले सकते हैं, तो समझ करना था, उन सबको खुला रख लीजिए। मतलब ज्यादा से ज्यादा खुला रखकर बाकी का तो बंद कर सकते हैं ना। क्योंकि जब देखो खुला ज्यादा रख लेते हैं, कारण ये है, जैसे आपने 1 साल के लिए, ठीक है, अभी जैसे 1 महीने का अपन करते हैं, ठीक है, 12 व्रत भरे आपने, सब चीजों की मर्यादा की, लेकिन ज्यादा ज्यादा करनी, कम कम नहीं करनी, क्योंकि कम करने के बाद उसको बढ़ाने वाला ऑप्शन नहीं होता अपने पास। क्योंकि अपने को परिग्रह कम ही करना है, ज्यादा नहीं करना है। तो जैसे अपने को पता है भविष्य में कुछ भी हो सकता है, तो अभी जैसे है कि नहीं यार 10 करोड़ मेरे नाम हो सकता है, तो उनको छोड़ दो, बाकी सबका तो त्याग करो। धीरे हाँ धीरे जी अभी जैसे साल भर निकल गया, आपने को पता है साल भर में अब आगे क्या परिस्थितियां होने वाली, कैसा है, तो और उसमें से कम ही करना, अपने को बढ़ाना नहीं, कहने का। लेकिन फर्स्ट टाइम जब ले रहे हैं ना, तब अपन उसको खुला सा पूरा खुला रख करके भाई इतनी चीजें हो सकती है, उसके अलावा बाकी का त्याग हो सकता
क्योंकि दुनिया में क्या जमीनें उतनी है क्या जितनी अपन काउंट कर रहे हैं? नहीं। नहीं है ना, बहुत है। तो कम से कम जितनी अपने हिस्से में आती है उसको छोड़ के बाकी के जीवों को तो अपन आबेदन दे सकते हैं। तो वैसे भाव रखेंगे, समझेंगे उसको अच्छे से, उसके बाद में से भाव रखेंगे कि जितना हो सकता आपके घर में क्या कैसे सिचुएशन है क्या है, उसके बाद में कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा उस मर्यादा के अंदर बनेंगे। नेक्स्ट है, हिरण्य ने सुवर्ण का परिमाण अतिक्रमण किया हो, यानी कि चांदी। हिरण्य यानी चांदी, सुवर्ण यानी सोना। ठीक है, तो सोने और चांदी को चाहे वजन से नाप लीजिए, चाहे नग से नाप लीजिए, ऐसे करके उसकी मर्यादा करनी। ठीक है, फिर है धन धान्य, यानी कि धन और धान्य का परिमाण अतिक्रमण करना, यानी कि धन धान्य एक मतलब धन के अंदर जैसे आता है सिक्के हैं, नोट है, ठीक है, हीरा नीलम ये सब आते हैं। अब बहुमूल्य जो भी चीजें ना वो सब इन्हीं में आती है धन धान्य में। तो उन सब के लिए उन सब की मर्यादा करना। इसके अलावा ना ये जो धन धान्य में धन आता है, जैसे रुपए पैसा ये सब उसी में आता है, और धान्य के अंदर जो अपन घर में अनाज यूज करते हैं वो सब उसी में आते हैं। उसके अंदर भी जैसे ना गुड़ है, चीनी है, घी है, ये ना मतलब क्या बोलते हैं ना, ज्यादा मूल्यवान बताई गई है। ठीक है, तो ये धन्य धान्य। फिर है दोपद चौपद, यानी कि दो पैर वाले और चार पैर वाले। दो पैर वाले प्राणी यानी कि जानवर होते हैं, चार पैर वालों में मनुष्य आते हैं, पक्षी आते हैं, उन सबकी मर्यादा करनी। जैसे दोपहर में, सॉरी, दोपहर में मनुष्य आते हैं। ठीक है, तो अभी मनुष्य में कैसा होता है कि जैसे दासदासी है, नौकर चाकर है, जैसे अपनी काम वाली बाइयां आती है, दुकान में गुमास्ते होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उन सब के संबंधित में जो भी हो उनकी मर्यादा करना। कि भाई क्या अभी जैसे बहुत सारा काम है, लंबा चौड़ा है, अभी जैसे जितने लोग अभी रहते हो उसके अकॉर्डिंग आप है ना उसकी मर्यादा कर सकते हैं। कि भाई अगर जैसे आप घर में हो तो घर में काम वाली आती है, दो आती है, तीन आती है, उसकी मर्यादा के बीच से ज्यादा तो नहीं रखूंगी। ठीक है, और अगर जैसे अपन शॉप पे भी बैठते हैं, अपने को पता है कि अपना अपना नाम है वहां पर, अपने कर्म बनते हैं, इन कर्मों से बचने के लिए भाई यहाँ हाँ अपन ऐसी दुकान है कि तीन चार आदमी तो अपने को चाहिए ही होते हैं, तो उसके बाद की मर्यादा कर लें कि भाई ज्यादा से ज्यादा इस दुकान में पांच आदमी रखेंगे, इससे ज्यादा नहीं रखेंगे। तो इस तरह से उसको शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये था दोपत चौपट। फिर है कुव्य धातु का परिमाण अतिक्रम किया। कुव्य धातु में अभी जैसे अपन ने क्या पढ़ लिया, खेत पढ़ लिया, खलिहान पढ़ लिया, मतलब जमीन, खेत, घर, सोना। मतलब मकान वगैरह है कि चांदी, सोना, धन, धान्य यानी कि अपन अनाज वगैरह जो है वो, दोपत चपत यानी पशु पक्षी और मनुष्य, ये सब यहाँ तक काउंट हो गया। अब कुव्य धातु में जो बचे ना, तो जितनी भी चीजें अपन यूज करते हैं, जैसे भी आप कहोगे कि भाई आपने सोना चांदी बता दिया, आपने ना घर खेत तो बता दिया, लेकिन अंदर के सामान किस में आएंगे, तो वो सब कुव्य धातु में आते हैं। मतलब जितने भी आओ सामान जैसे अपन यूज जितने भी सामान अपन यूज करते हैं ना, घर गृहस्थी वाले हैं, जैसे अपने घर में है, सोफा है, पलंग है, बिस्तर है, किचन के सामान है, बर्तन है, वो सब है ना कुबेर धातु में आते हैं। तो फिर उसका तो परिणाम प्रमाण कैसा? हाँ, जैसे उसका बर्तन परिमाण बर्तन कैसे, वगैरह। अब अभी जैसे कि अपने घर में है, अपने घर में जितनी चीज अपन यूज कर रहे हैं ना, उस सबका परिमाण हम्म। कर सकते हैं वैसे, क्योंकि एक एक चीज को अपन काउंट नहीं कर सकते कि भाई इतने हाँ चाकू वही हम पूछ। हमारे पास है तो इतने यूज करेंगे, या इतनी कैंची हम यूज करेंगे, क्योंकि घर में है तो कभी कोई चीज खराब हो जाती है तो नई भी आ जाती है। ठीक है, तो हाँ भाई इस हाँ घर के अंदर जितनी भी चीजें हैं उन हाँ सब का आधार है, लेकिन बाकी के हाँ घरों की तो मर्यादा अपन कर सकते हैं ना। हाँ वही पूछ। जी, अभी जैसे अपन अपने किचन का अगर अपन ने रखा तो अपन किसी और के किचन में जाके हाथ लगाएंगे ही नहीं। लेकिन जब आपको लग रहा है कि भाई नहीं, अभी जैसे जनरली कि अपन ने 12 व्रत लिए, 5वां व्रत लिया, तो उसके अंदर रहा कि भाई 5 किचन अपन ने खुले रखे,
यानी कि 5 घरों में एक दिन में 5 घर, कहीं भी जाकर अगर अपन कुछ खा, क्योंकि अपन लेडीज है, कहीं भी जाएंगे तो ऐसा तो नहीं है कि जाके बैठ जाते हैं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हाथ बटाने का अवसर पड़ ही जाता है। तो वो चीजें भी अपने यूज आ ही जाती है ना, भले हम हेल्प भी कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमारे हाथ तो लगी गई है ना, हाथ लगी इसका मतलब हमारी मर्यादा में उल्लंघन, हमारी मर्यादा का उल्लंघन हुआ। तो इस तरह की भाई जैसे अपने इस घर का है उसका तो आगार ही है, लेकिन इस घर के अलावा 5 घर के आगार, यानी कि आप 5 घरों में जाकर अगर कोई भी काम करते हो तो आपकी मर्यादा नहीं टूटती है, लेकिन 5 घर से ज्यादा जाना नहीं। मतलब जितनी मर्यादा, एक एग्जाम्पल दिया है कि जितनी मर्यादा आप करते हो कि कहाँ आप जा सकते हो, कितनी जगह जा सकते हो, क्या यूज आता है, उन सब का आगार रखकर बाकी की मर्यादा करना। और कोई दुकान वगैरह में, ऐसे दुकान वगैरह में जाते हैं तो जैसे कब शॉपिंग ये करने भी गए, मर्यादा वैसे ही करेंगे। वैसे ही कह वो रहे हैं ना। उसके छूट रखते हैं ना, उसका आगार रखते हैं। हाँ। ये रूटीन रहा ना अपना कि जैसे भाई यार कहते हैं ना कि भाई अभी जैसे मैंने कहा कि भाई मेरे घर में जितनी भी चीजें हैं, चाहे सोफा है, पलंग है, नीचे बिस्तर है, चेयर है, मैं किसी पर बैठी हूँ, सबका आगार है मुझे, ठीक है। बाहर कहीं जाऊं तो 5 घर रखे हैं, तो 5 घर में किसी के मतलब फ्रेंड्स के यहाँ किसी को भी मिलने गए, कभी ऐसा होता ना कि नहीं यार आज सब दोस्तों के यहाँ मिलने जाना है, अलग अलग घरों में अपन मिलने गए तो अलग अलग, कभी चेयर पे बैठे, कहीं बिस्तर पे बैठ गए, कभी सोफा यूज किया, तो ऑलमोस्ट बैठने के यूज आता ही है, तो वो घर खुले हो हम्म। गए। तो वैसे ही कि भाई अपन है ना घर के बाहर मतलब किसी शॉप पे गए तो वहां नीचे जनरली अपन कपड़ों की दुकान पे जाते हैं ना, तो नीचे बिस्तर लगे हुए हम्म। हैं, तो वहां बैठना ही होता है फिर, क्योंकि अगर शॉपिंग हम्म। करनी है घंटे पर गए तो खड़ा तो रह ही नहीं सकते हैं, तो वहां बैठते हैं। तो इन चीजों को आगाह रखना कि भाई जब कभी भी शॉपिंग जाएंगे तब मतलब दुकान पे अगर जाके अब कभी देखो आज चप्पल वगैरह होती है ना, अपन क्या कहते हैं दिन भर में 2 जोड़ी 3 जोड़ी 4 जोड़ी चप्पल यूज करेंगे, ठीक है। कभी आप गए 4 जोड़ी आपने घर पे रखी हुई है, कभी आप रास्ते में गए चप्पल टूट गई, आपको नई हम्म। चप्पल लेनी है तो क्या करोगे, दुकान में तो जाओगे, एक चप्पल लेते नहीं है, ट्रायल तो करनी पड़ेगी ना। तो उसके आगार रखने का, जो चीजें अपन रूटीन में करते हैं ना, तो जब पता है कि हम्म। ये 2 काम अपन अपने काम आएगी आएगी, लेकिन ये ऐसा हो सकता है तो उसका आगार रख लो, लेकिन बाकी आगाह सबका त्याग रखना कर दो। क्या। जी, क्योंकि सिर्फ यहाँ भावों का खेल है, जितने भावों से अपने आप को बांध लोगे ना, तो भाव के हम्म। साथ जब स्पान कर लोगे ना आप, तो वो पक्का वाला पैक हो जाएगा कि नहीं चलो अब ये काम होना ही नहीं है। तो जो जीव हिंसा होनी है ना, उससे वो जीव बचे रहेंगे, तो उनका डर भी खत्म हो जाएगा। हम्म। ओके सर। ओके। ओके। जी, 5 तक कंप्लीट हो गया, छठा एक और ले लेते हैं। छठा, विषय व्यक्त के विषय में जो भी अतिचार लगा हो तो आलम, ऊंची दिशा का परिमाण अतिक्रमण किया हो, नीची दिशा का परिमाण अतिक्रमण किया हो, तिरछी दिशा का परिमाण अतिक्रमण किया हो, क्षेत्र बढ़ाया हो, क्षेत्र परिमाण के भूल जाने पर, सब संदेह पथ पर संदेह पड़ने पर आगे चला हो, जो में देवसी अय्यारो कहो तस मिच्छामि दुक्कडम। तो छठा दिशवत यानी कि दिशाओं के बारे में है कि जितनी जितनी दिशाएं हैं उनकी मर्यादा करना, ठीक है। तो पहला है ऊंची दिशा परिमाण अतिक्रमण किया हो, यानी कि ऊंची दिशा में आप कहाँ तक जा सकते हो, किलोमीटर से माप सकते हैं, या फिर जैसे भी एरिया वाइज होता है वैसे नाप सकते हैं कि ऊपर इस हद तक, इसके ऊपर नहीं जाना है। तो वैसे ही नीचे है कि कितना नीचे जा सकते हैं, तो इतने किलोमीटर तक नीचे जा सकते हैं, इतने तहखाने हैं वहां नीचे जा सकते हैं, क्योंकि देखिए अच्छा अभी जैसे बॉम्बे में है ना, तो जितना ऊपर बिल्डिंग है उतने नीचे अंडरग्राउंड भी है, ठीक है। तो पता पड़े कि तीसरे अंडरग्राउंड में जाना पड़ा, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड तीसरे में जाना पड़ा, लेकिन काउंटिंग क्या कर रखी थी कि भाई बस एक तहखाने में ही जाना, मतलब एक अंडरग्राउंड तक ही जाना, तीसरे में जाना लगा रहा तो क्या हुआ, जो मर्यादा करेंगे उसका उल्लंघन हो जाएगा वहां पे। तो सीमा ऐसी करेंगे हम्म। कि भाई अगर किलोमीटर वाला अगर एरिया अपने को पता है तो उसको पता करके वही भरेंगे कि भाई इतना नीचे इतना तक जा सकते हैं, ऊपर इतना किलोमीटर तक जा सकते हैं, दाएं बाएं में उतना जा सकते हैं। तो उसमें क्या है कि हमारे नियम टूटेंगे नहीं, उसमें दोष नहीं लगेगा, पर जो भी भरेंगे जानकारी लेकर पूरी सावधानी से करेंगे इसको। तो ऊंची दिशा का परिमाण करना, नीचे दिशा का परिमाण करना, तिरछी दिशा का परिमाण करना, तिरछी मतलब उत्तर दिशा पूर्व पश्चिम में जहां भी अपन जा रहे हैं उनका एक परिमाण करना। अभी जैसे आज है कि अपन कितना जा सकते हैं, रोज का एक रूटीन क्या है, रोज के रूटीन में कितना जाएंगे। अभी जैसे मैं मीरा रोड में रहती हूँ तो कितना जाऊंगी, रोज मीरा रोड का एक राउंड मार लूंगी, इससे ज्यादा क्या करूंगी,
बाकी तो कहीं जाने को होता नहीं है उतना। तो उतना एरिया की भाई चारों ही दिशाओं में इतने किलोमीटर का हो जाता है, तो चारों ही दिशाएं खुली हो जाती है, कहने का मतलब तो चारों दिशा में आप दिन भर में कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो तीसरी दिशा। लेकिन जैसे क्षेत्र बढ़ाया हो, अभी जैसे मैंने उत्तर में लिया हो कि मुझे 5 किलोमीटर से ज्यादा नहीं जाना है, दक्षिण में लिया हो कि 5 किलोमीटर, लेकिन है ना पूरब में कुछ लिखा ही नहीं है मैंने, मतलब लिया ही नहीं, कोई भाव ही नहीं रखे, मतलब उसकी मर्यादा ही नहीं रखी कि नहीं वहां तो मैं जाऊंगी नहीं। लेकिन अब आप उत्तर में जाते हो, पूर्व दिशा की तरफ मुड़ गए, और वहां पर आपको अगर क्या हुआ, ठीक है ना, मैं पश्चिम में नहीं गई, आज पूर्व में चली जाती हूँ, तो क्या होगा, उसमें दोष लगेगा आपको। क्षेत्र परिमाण के भूल जाने पर आगे चलना, यानी कि आपको जाना है, आपने 5 किलोमीटर रखे हैं कि मैं उत्तर में 5 किलोमीटर जाऊंगी, 5 किलोमीटर हुए नहीं हुए कंफ्यूजन रहा, आप आगे चल दिए, यानी कि 5 किलोमीटर से भी आप आगे चले गए। तो देखो, कुछ भी मर्यादा करेंगे तो सोचेंगे समझेंगे, उसका चिंतन करेंगे, उसके बाद करेंगे, ताकि इसमें दोष ना लगे, बस इतना सा ही है। और नियमों को फेरते रहेंगे तो क्या है कि उसकी अनुपेक्षा जितनी अच्छी रहेगी ना, उतने ही हम दृढ़ता से नियमों का पालन कर पाएंगे। ये ऊंची दिशा का क्या मतलब, जैसे अपन फ्लैट में रहते हैं, मैं जी, 8वें फ्लोर पर रहती हूँ, तो मेरे को तो ये ओके। 8वें फ्लोर तक लगेगी या इसके ऊपर की लगेगी, कैसे? नहीं, 8वें फ्लोर तक आपको जाना है, ठीक है। अब हाँ जैसे आप बोल रहे हो कि मैं रहती 8वें फ्लोर पर हूँ, तो आप हाँ मान के चलिए कि आपकी बिल्डिंग अगर 20 माले की 22 माले की है, ठीक है, आपने हाँ 8 फ्लोर छोड़े कि भाई आज मैं 8 फ्लोर से ऊपर नहीं जाऊंगी, ठीक है। हाँ लेकिन अभी आपको पता है कि भाई 20वें माले पर मेरी एक फ्रेंड रहती है, मैं कभी भी उसके घर जाती हूँ, ठीक है, हाँ तो फिर आप क्या करोगे, जिस दिन आप नहीं लोगे बचपन, उस दिन आप उसके घर जाना होगा तो भी नहीं जा सकते, हाँ अगर आपको पता है। ठीक है, अभी जैसे आप 8वें पे रहते हो, आपने 10 तक छोड़ा कि भाई किसी काम से जाना पड़े, ठीक है, लेकिन आपको 20वें माले पर जो रहते हैं, उन्होंने आपको किसी काम से सुबह, जैसे आपने बचपन कर लिया और आपको आगे बोला कि भाई भाभी हमारे काम है, आपको दिन में आना है, ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, हाँ, जा नहीं क्योंकि आपने सकते, उल्लंघन मर्यादा हो नहीं जाएगा रखी। फिर। हाँ, क्योंकि आपने मर्यादा नहीं रखी, पहली बात। दूसरी बात, फिर आपको या तो वही बात हो गई कि कोई बहाना मारना पड़ेगा, अपनी अपने नियम को बचाने के लिए, अपने आप को पक्का करने के लिए, कुछ झूठ तो बोलना ही नहीं, क्योंकि झूठ बोलने पर एक तो करोगे, दूसरा टूट जाएगा। हाँ झूठ हाँ बोलना नहीं सही है, बात। लेकिन आपको ऐसा रास्ता निकालना होगा कि ना झूठ बोलो ना व्यवहार खराब हो, ठीक है। और किसी कारणवश की ऐसी कंडीशन आ गई है, आपको जाना ही पड़ेगा, जैसे है कि नहीं यार अब जाना, कोई जैसे डेथ हो जाती है कि नहीं, अपने को पूरे सब सोसाइटी जा रहे हैं तो अपने को भी जाना ही पड़ेगा, तो क्या करेंगे उसमें, मतलब वो इमरजेंसी है, जहां पर अपने पास कोई रास्ता नहीं बचता है, तो वहां नौकार मंत्र का सहारा अपने को लेना होता है कि भाई नौकार ये नियम मंत्र, उल्लंघन हो रहा है, तो या नौकार तो मंत्र, पूरी मतलब पूरी बचपन बिल्डिंग का ही रख लोगे? बचपन से। हाँ। हाँ, वो अपन रख सकते हैं ना, अपनी बिल्डिंग अगर हम्म 20 माले 25 माले की है, तो अभी टेरेस पे जाना पड़ेगा, तो सारा ही काउंट हो जाएगा ना वो तो। हाँ सही बात। आप किसी फ्लोर पे नहीं जा रहे हो, ठीक है, 25 माले की बिल्डिंग है, आप पहले माले पे ही रह रहे हो, लेकिन अगर आपको टेरेस पे जाना है तो 25 के 25 माले काउंट हो जाएंगे उसके अंदर, हाँ काउंट हो जाएंगे। ठीक है ना। तो आप पूरी बिल्डिंग रख सकते हो, लेकिन अभी जैसे किसी कारणवश ऐसा हो गया कि भाई आपने 2 माले 4 माले रखे हैं, कि भाई रुटीन जाते ही नहीं है, कोई है ही नहीं हमारा ऐसा रिश्तेदार जो ऊंचा कहीं रहता हो, लेकिन बाई चांस किसी का कॉल आ जाए कि भाई उनकी डेथ हो गई, आपको वहां जाना, अब आप चले गए, पता पड़े कि वो तो 20वें माले पे रहते हो, तो क्या करेंगे, हाँ हाँ वो जाना फिर तो पड़ेगा नौकार ना, मंत्र भी। जाना तो पड़ेगा। हाँ जाना तो हाँ, तो जब पचकान करेंगे ना, पचकान करेंगे तो पड़ेगा। इस पचकान को साथ में करेंगे, मतलब आगाह हाँ रखते हुए कि भाई किसी भी कारण, मतलब अचानक से या किसी भी मतलब क्या विशेष बोले ना, कारण, ऐसी विशेष कोई विशेष विशेष कारण कारण के ऐसा कारण। हो जाए कि मुझे जाना हाँ पड़े, तो हाँ 5 नौकार गिनूं और फिर मैं जाऊं, कहने का मतलब ये है। पर वो विशेष हाँ कारण वाली बात है, हमको पता है कि हमारे 20 माले की बिल्डिंग है, हम दूसरे माले पे रह रहे हैं, पर हमको टेरेस पे जाना है, फिर भी हम कहेंगे ठीक है जाएंगे, तो नौकार में गिन लेंगे, तो वो गलत हो जाएगा। नहीं नहीं, वो नहीं होना चाहिए। जी। क्योंकि अपने को दृढ़ता लानी है ना, तो उतने हाँ पक्के लो, मैंने आपको क्या खुलासा हाँ रखो, बहुत रखो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वैसे भी जो हाँ। रूटीन में कर रहे हैं ना, अगर बचपन से लेके हम्म आज तक काउंट करोगे ना, तो जितना भी कर रहे हो ना, उन सबको खुला रख के भी करोगे ना, तो बहुत पापों से बच जाओगे, ठीक ठीक। क्योंकि ये बहुत पापों से बचा जा सकता है, सिर्फ हमारी सावधानी और हमारी जागृति रहेगी तो, नहीं तो हम वैसे भी बहुत पाप करते आए हैं, करते रहेंगे, जाने अनजाने में जिसकी अपने को जरूरत ही नहीं है, वो सब अपने को लग रहा है।
कि फ्लाइट से जाएंगे वो भी इसी में आएगा अगर? हाँ सर जी। अच्छा। तो उसमें जब अपन है ना 14 नियम लेते हैं, 12 व्रत भरते हैं ना, तो वहां बकायदा ऐसा है कि भाई अपन साल में जैसे 2 बार फ्लाइट में जाएंगे, भाई हाँ जब फ्लाइट में जाए तो वो दिशा का आधार, या मतलब ये साल में 1 बार या 2 बार फ्लाइट वाला रास्ता खुला है, तो बाकी टाइम का पैक हो गया ना। हाँ सर। सा ये क्योंकि जो नियम है 12 ये रोज लेने पड़ते हैं या हम मतलब ले सकते हैं वे कभी भी सारे जीवन के? हाँ, श्रावक व्रत है ऐसा ये। हाँ जी। श्रावक उन्हीं को कहते हैं जो व्रतों को धारण करते हैं। हम्म। नहीं ये जो नियम है हमें रोज ही मतलब लेने पड़ते हैं या हम मतलब आजीवन भी ले सकते हैं एक बार में ही? ये आजीवन ले सकते हैं सा। 12 व्रत जो है ना वो आजीवन लिए जा सकते हैं। उसके लिए आप गुरु भगवंतों के पास जाएंगे, बहुत अच्छे से डिटेल से पहले समझिएगा इसको। ठीक हम्म। है, बहुत अच्छे से कि भाई सब चीज समझ में आ गई है, सब भर ली। 12 व्रतों की बुकें आती है बहुत सारी, बहुत छोटी हम्म। छोटी चीजें आती है उसके अंदर, तो आप बकायदा उसको समझ कर उसको भरकर फिर उसके प्रस्थान कर सकते हैं। और उसको और कम, मैंने अभी क्या बोला, 12 व्रत खुले खुले लेने का। जैसे हम्म। आजीवन ले लिए, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए अपन ने साड़ियाँ ली, वे 500 साड़ियों का आधार है, बाकी सबको अपन ने त्याग कर दिया। ठीक है, तो वो खुले हम्म। खुले वाले हो गए। तो ऐसे 12 व्रत आप ले रहे हो, खुले खुले ले लो, कोई बाधा नहीं है। लेकिन 14 हम्म। नियम जब वो लेने लगेंगे ना हम, मतलब 12 व्रत तो हमने आजीवन के लिए त्याग कर लिए एकदम खुले खुले वाले, ठीक है, हम्म। लेकिन 14 नियम क्या होता है, 24 घंटे वाले होते हैं, मतलब आज सुबह से लेके कल सुबह तक। तो उसमें उनके लिए डेली उनके उसमें जितनी मर्यादा, हाँ जितनी मर्यादा आप कर सकते हो ना उतनी मर्यादा वहां हो जाती है। क्योंकि 14 नियम करने से क्या होता है कि पहाड़ जितना पाप राई जितना हो जाता है। अच्छा लेकिन उसमें रोज की जिम्मेदारी बन जाती है लेने की? वो रोज लेने ही पड़ेंगे साहब, क्योंकि हाँ रोज जी। अपन किसी के घर जाते नहीं है, रोज हम फ्लाइट में जाएंगे ही नहीं। तो हमारी हम्म। मर्यादा जो रहती है ना कि इतना ही खाना है, आज सोचो आज आज उपवास है, ठीक है, तो खाना के एक द्रव्य लगना ना पानी, इसके अलावा तो हम्म। कुछ लगेगा ही नहीं। हम्म। लेकिन फिर भी द्रव्य तो हमारे सारे ही खुले हैं, सच्ची तो हमारी सारी खुली है। हम्म। तो ये नहीं तो मैं रूटीन वाली चीजें हैं जिनसे अपन अपने आप को मर्यादित कर सकते हैं। जब चाहे जब अपन खुले ही है उसके अंदर। जैसे आज है, आज सुबह आप नियम लेने लगे, आज आपको बाहर कहीं जाना है, ये शादी है, शादी में कपड़े भी ज्यादा चाहिए होते हैं। अब बाहर जाते हम्म। हैं तो अपन लॉन में भी चलते हैं, कच्चा पानी भी लग जाता है, ठीक, ये सब चीजें हो जाती है। तो ऑलमोस्ट उन 14 नियमों में उसके अपन भरपाई कर सकते हैं कि भाई इतना इतना छोड़ के बाकी सबका, तो सिर्फ हमारा ही तो पाप उनको लग रहा है, नहीं तो जितने लोग घूम रहे हैं उन सबका पाप भी तो हमारे खाते में ही आता है वहां पे। हम्म। ऐसा है। ये 14 नियम मॉर्निंग में उठते ही लेने पड़ते हैं या बिस्तर से उठते ही? अच्छा, मॉर्निंग में जब सामायिक वगैरह करते हैं जब आप ले सकते हैं ना, 24 आवर्स नहीं, लेने हैं उससे तो पहले जैसे तो लोगे अपन वैसे ही फ्रेश मारोगे। वगैरह होते हैं ना। नहीं, इससे पहले तो अपन उठते हैं, फ्रेश होते हैं, तो फिर तो वो सा तो जब हमने तो आपने एक दिन पहले, आज आपने लिया, सुनिए सा, आज आपने पचखान कब लिए, सुबह 7 बजे आपने पचखान लिए, ठीक है, उससे पहले आप सब उठ गए, फ्रेश हो लिए, ब्रश भी आपने कर लिया, ओके। लेकिन ये जो हाँ। आज पचखान की ना वो कल सुबह तक वापस चले जाएंगे, तो रूटीन तो आपका वही है ना। नहीं, 7 बजे तक रहेंगे, मतलब 24 घंटे का बोलेंगे तो 24 घंटे रहेंगे ऑफिस का। 24 24 घंटे का पचखान हो गया, तो जैसे आप कल भी उठे, कल भी आपका रूटीन वही है कि आप 7 बजे सामायिक हाँ लोगे, उससे पहले आप फ्रेश भी हो लोगे, ब्रश भी कर लोगे, तो मतलब 24 घंटे में जो नियम है कि भाई जैसे आपने ब्रश किया है, आज आपने 7 बजे पचखान लिया तो आपको ब्रश कर चुके, फ्रेश हो चुके, तो जो पानी आपको हाँ वहां यूज आना था वो तो मैटर खत्म हो गया, ठीक है। हाँ लेकिन कल के लिए तो वही वही चीजें कल के लिए भी तो ऐड होगी ना, कि भाई आप ब्रश हाँ करोगे तो उसमें आपको कितना, 2 गिलास पानी चाहिएगा, या आप नहाने जाएंगे तो कितना पानी चाहिए, फ्रेश होने के लिए कितना पानी यूज करें, तो जहाँ पानी की मर्यादा कर रहे हैं ना, तो 24 आवर्स के लिए हो ही जाती है वहां। हाँ, वही पूछ। तो सामयिक में ले जी, सकते हैं उससे। हाँ, 24 घंटे का। सा सामयिक में पचखान ले सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें है ना जिसका हम ये बोलते हैं कि भाई ये हम रखेंगे, बाकी का त्याग है, तो रखेंगे उसको छोड़ के त्याग वाले सामान वाले ले सकते हैं। हाँ ये ये जैसे ये तो चलो त्याग है। हमने तो जैसे ऐसे बोल लेते हैं एक महीने हमें कम से कम चीज यूज करनी है बाकी संसार की सभी वस्तुओं का त्याग है तो उसमें भी तो त्याग ही लगता होगा ना? कैसे बोला, वापस बोलिए एक बार। हमने मतलब जैसे रोज नहीं ले पाते नहीं ध्यान रहता तो एक महीने के लिए या एक साल के लिए इस तरह मतलब हम क्या देते हैं कि हमें अपने लिए कम से कम वस्तु यूज करनी है बाकी सबका त्याग है संसार की सभी वस्तुओं का तो उसमें भी तो त्याग माना जाएगा। कैसे होगा सा, आपने जब हम काउंटिंग करके छोड़ा है क्या, काउंटिंग करके छोड़ा है क्या?
नहीं काउंटिंग ना हमने मतलब काउंटिंग तो नहीं की, लेकिन अपने लिए हम कम से कम चीज यूज करेंगे, बाकी सब संसार की सभी वस्तुओं का कम त्याग है से कम मतलब। में क्या आता है, कम से कम में क्या आता है ये बताइए। बस मतलब हम बहुत जरूरी है, मैं ये चीज यूज करेंगे, बाकी और कोई नहीं करेंगे। बहुत जरूरी चीजों में चीजें क्या आ गई ये बताइए। जरूरी नाम में तो इंसान जरूरी। के लेना लिए रखे, खाना जरूरी होता है, पाना जरूरी होता है, जब तक आप उसकी मर्यादा उसके नाम से नहीं करेंगे नाम से तब नहीं तक। लेंगे। देखिए देखिए आप अच्छा। ना, अब आप कह रहे हो जैसे कि भाई कम से कम, अभी जैसे हाँ मैंने जी। आपको बोला कि मैंने 5 ड्रेस रखी है पूरे दिन में पहनने के लिए। अब आप हम्म बोलोगे मैं एक ही ड्रेस रखूंगा, ठीक है, हम्म लेकिन कौन से पहनूंगा ये रखी है क्या आपने, या कौन लेकिन से पहनेंगे ये रखी है क्या। असल में वो डेली में ना रोज का नियम नहीं हो पाता ना, इसलिए मतलब ये सोचते हैं कि इस तरह करें। वो धीरे 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 आदत में आती है। महीने हम्म में ऐसे करेंगे, एक्चुअल में क्या है, इसको डेली लेने से क्या है, अपनी संकल्प शक्ति बढ़ती है वहां पर। हम्म क्योंकि आप अभी जैसे आपने बोला कि ना डेली याद नहीं रहता है, तो हम्म आप अगर 55 महीने का ले लोगे आपको याद नहीं रही तो उसमें वैसे दोष लग जाएगा आपको। हम्म क्योंकि आपको याद रहेगा तभी आप उसका पालन करेंगे ना। हाँ अभी जी। आपने पानी का ले लिया कि भाई 1 महीने तक मैं सिर्फ 2 बाल्टी पानी ही नहाने धोने में यूज करूं, ठीक है, हम्म लेकिन आपने 55 आज लिए, आज के 10 दिन बाद में अगर आप बाथरूम में गए, 3 बाल्टी पानी पड़ी है और आपने उसको यूज कर ली, तो आपको याद कैसे रहेगा कि आपने 55 किए थे कि 2 बाल्टी यूज करनी है। वैसे तो हम अपने उसमें ना कम से कम पानी, हर चीज कम से कम यूज करते हैं कि भाई ज्यादा गिराना ही नहीं है, कुछ भी कोई भी चीज विवेक से काम करते कम हैं मतलब। कम से कम में ऐसा हो गया, सुनिए सर, कम से कम में ऐसा क्या हो गया, अभी आप बाथरूम हम्म में गए, ठीक है, आपने नल चला दिया, आप हम्म नहाने बैठ गए और हम्म। नल चालू है और आप पानी यूज कर रहे हो। नहीं बहुत से तो 3-3 बाल्टी में, हम तो आधी बाल्टी में काम कर लेते हैं। आधी हाँ जी। बाल्टी आपकी बड़ी, आपने देखिए मेरी बात सुनिएगा पहले, समझिएगा इसको अच्छे से। हम्म आप बाथरूम में गए, आपने नल चालू कर दिया, बाल्टी भरना शुरू हुई है, ठीक है, हम्म आपने उसमें से मग्गा पानी निकाल दिया, आप नहाना शुरू कर सकते, मतलब आधी बाल्टी जब भरेगी ना, जब तक आपका हम्म आधा स्नान हो चुका होगा। समझ नहीं रहे हो वो आप बात बाल्टी को। पहले ही भर लेते हैं बाल्टी, नल तो बंद रहता है फिर। जी, नल बंद हाँ रहता है ना नहाने के टाइम, यानी कि हाँ आपका फिक्स हो गया कि ये बाल्टी ही बॉस है, इस बाल्टी से ही मैं नहाने वाला हूँ, ठीक हाँ है, जी। हाँ जी। लेकिन ये आप कब तय कर रहे हो, जब आप बाथरूम में हम्म जाओगे, हम्म नहीं ठीक है, डेली का ही कर उससे रखा है, पहले डेली डेली का रखा है आपके कि मन में, भाई। मन के भाव ऐसा बिना पचकांड के, मैं एक बार और बता देती हूँ कि अपन जब पचकांड नहीं करते ना, मन का हम्म संकल्प मजबूत करने के लिए व्रत पचकांड लिए जाते हैं, इसको बंधना नहीं हम्म, कहेंगे हम। ठीक है। पचकांड इसीलिए लेते हैं कि हम मजबूत हो जाएं, हम्म ठीक है। अब जैसे आपने कहा कम से कम, हर चीज कम से कम वाली नहीं होती, बिना पचकांड, बिना मर्यादा, बिना चीज के। अब आप कहोगे मैं कम से कम सब्जी यूज करूंगा, लेकिन आप ये तो बताइए आज आप सब्जी कौन सी यूज कर रहे हो, ठीक है, हम्म आपने कहा भाई हरी एक सब्जी यूज करूँ, अब हरी एक सब्जी में आपके घर में 4 सब्जी बनी है, अब चारों सब्जियां व्यतीत हो रही है कि कौन सी सब्जी आप खाने वाले हैं, लेकिन जब आप सुबह उठ के आज आपने कह दिया आज मैं भिंडी खाऊंगा, इसके अलावा हरी सब्जी कुछ नहीं खाऊं, तो फिर क्या करना है। हम तो एक टाइम में एक ही बाकी सब बनाते हैं। अरे नहीं, जनरल सी बात है सर, अभी खाना खाने गए आप, हाँ जी। ठीक है, आपने कहा कम से कम करेंगे, चलिए अपन बाहर चलते हैं, घर में तो अपन अपने हिसाब से चल रहे हैं, बाहर अपन कहीं गए कि भाई खाना है, अब आपने आज ले लिया कि मुझे एक ही सब्जी खानी, अब एक सब्जी कौन सी खानी वो नाम आपको लगना पड़ेगा वहाँ। हम्म आपने कहा भाई मैं आज भिंडी खाऊं या मिर्ची खाऊं, तो आप जब खाने में जा रहे हो ना, तो आपको सिर्फ वही सब्जी मिलेगी, उसी से आप खाना खाएंगे, क्योंकि आप कहोगे एक सब्जी छोड़िए कोई सी भी ले आओ ना, कोई सी भी खा लूंगा, लेकिन बाकी सब्जियां व्यतीत है ना कि शायद मेरा नंबर तो उस एक सब्जी में नहीं है। तो ठीक भय है। दे रहे हैं हम, अभयदान देना है, अपनी जो मर्यादा होती है वो अभयदान के लिए है, कि हम सहकाय ठीक। के जीवों को अभयदान दे सके, वैसी मर्यादा अपने को करनी है। जी तो मेरा इसके एक लिए क्वेश्चन चीजों का और है। खुलासा करना चाहिए। हाँ सर। जी मेरा एक क्वेश्चन है, ये अपने मंगल साधना किताब है ना, बुक है ना मंगल जी साधना, उसमें बिल्कुल श्रावक है के सर। नित्य प्रत्याख्यान लिखे हुए हैं। 14 राजलोक में असंख्य दीप समूह में, अढ़ाई दीप 15 क्षेत्र में, मेरे जी शरीर में से स्पर्श करने में आवे, मुंह में खाने में आवे, बोलने में आवे, रस इंद्र से रस लेने में आवे, नाक से सूंघने में आवे, आंखों से देखने में आवे, कान और दोनों कानों में सुनने में आवे, दोनों हाथों से लेने देने में आवे, काम करने में आवे, दोनों पाँवों से चलने में आवे, सुविचार मन में आवे, इंद्रियों का मन वचन काया से, इसका क्या है। ऐसा ऐसा कि हम भी ऐसा इसको पढ़ा, जब हमने भी ऐसा सोचा, लेकिन जब महाराज साहब के पास गए कि भाई महाराज साहब, महाराज साहब कहते किसका प्रत्याख्यान किया, 14 नियम करते नहीं करते महाराज साहब, हम तो ये पढ़ते हैं, रोज ही पछताड़ ही करते हैं हमको, ठीक है। हम्म पर जो बात अभी मैंने आपको बोली ना, मतलब अभी जो बात हम्म मैंने यहाँ कही है क्लास में,
वही बात उन्होंने समझाई थी कि जब तक हम किसी चीज के नाम से मर्यादा नहीं करेंगे, वो मर्यादा कैसे होगी बताइए। अब अभी तो आपने फिर क्या ये बोला देना। कि मैं जितना, सुनिए सर, अभी आपने बोला कि जितना मैं छूऊं, जितना मैं चलूं, उतनी की हाँ मुझे मतलब आगर है, बाकी की मर्यादा है, ठीक है। अब आप घर के अंदर ही हो, ठीक है, अब आप किसी कारण से घर के बाहर जा ही नहीं रहे हो, लेकिन बाहर के हाँ जीव भयभीत है या नहीं है बताइए आप मुझे। हाँ क्योंकि आपने क्या आगाह रखा है कि भाई जितना मैं हाँ चलूं, जितना छूऊं, जितना खाऊं, ठीक है। हाँ हर पल आप जो चीजें आपके घर में बनी हुई है, हर पल चीज व्यतीत है ये नहीं है कि यार अब कब मेरा नंबर आएगा, कब ये मुझे खाएंगे। नहीं तो आपने निश्चित हाँ कर रखा है कि भाई आज मुझे ये खाना है, वही चीज है कि भाई आज इसकी बारी, बाकी सब तो निश्चिंत है ना। जैसे जस्ट एक एग्जांपल दे दूं, शायद ये जितनी भी बात हुई वो समझ में आ जाए। अगर एक शहर के अंदर हर तरह के लोग हैं, ठीक है, बच्चे, बूढ़े, जवान, लेडीज, सब सब हैं, ठीक है। वहां पर अगर डाकू आ जाए, एक गांव है जहाँ पर डाकू आ जाए, सब लोग एक साथ खड़े हैं, ठीक है, तो वो डाकू कहते हैं हम्म कि सबको मार दो, तो सब भयभीत हम्म होंगे कि नहीं होंगे बताइए। हम्म। हो जाएंगे, ठीक है, सबके सब भयभीत और- हैं। अब चाहे उसमें बच्चे हैं वो भी डर गए, बुजुर्ग हैं वो भी डर गए, ठीक है। लेकिन उसने ये कहा कि भाई बच्चों बच्चों को छोड़ दो, लेकिन बाकी सबको लाइन में खड़ा कर दो। तो फिर क्या होगा, बच्चे डरेंगे क्या? नहीं, बच्चे नहीं डरेंगे। बच्चों को आवेदन मिल गया। फिर कहेंगे हाँ लेडीज लेडीज को छोड़ दो। फिर सिर्फ जवान और बूढ़े लोग जो बच्चे, उन्हीं की बारी आई। फिर हाँ। कहेंगे कि भाई बूढ़े बूढ़े लोगों को छोड़ दो, इनको मार के क्या करेंगे। तो फिर कौन डरा बताइए वहां पर। फिर जवान को डरना। मतलब अपन माने कि 100 लोग हैं जिसमें 4 कैटेगरी है, ठीक है। 100 में से 25 निकाल दो, पहले तो 100 लोग डर रहे थे, फिर 25 निकाले तो 75, फिर 25 किए तो फिर बचे कितने डरने वाले, सिर्फ 25 लोग ही बचे ना। 25 बच्चे तो हैं। हमको पाप जहाँ 25 का ही लगना है, वहां हम 100 का पाप साथ लेके घूम रहे हैं। हाँ मतलब हर पल हम खुले ही हैं, बंधे हुए नहीं है। मुझे आज एक बात बताइए, आपने 2 सब्जी आज की खुली रखी कि भाई आज ये और ये सब्जी ही अपने को खानी है, बाकी नहीं खानी, तो बाकी सबको आवेदन मिला या नहीं मिला? जी। अगर आपने नहीं, ये सब। बचपन लिए हैं तो। नहीं हाँ, ये सब्जी सॉरी का सर। नाम लेके छोड़ना पड़ता है, या जैसे 5 सब्जी रख ली? नहीं, अब वो 5 तो में से ठीक है, कौन से रखे? लेकिन डेली का ना नियम लेना बड़ा भारी काम है ना, हर चीज का 14 नियम जो है। आप समय करते हैं? हाँ जी। एक समय करते हैं, 2 समय करते हैं? हम्म। एक। कितनी करते हैं? हाँ जी, एक ही एक करते हैं। समय करते हैं ना रोज की? रोज हम्म। करते हैं ना? कभी रह भी तो जाती है। उसमें क्या करते हैं, हाँ इट्स ओके ना, हम फैमिली वाले हैं तो कभी ऐसा हो भी जाता है। उसमें हम्म। क्या करते हैं आप, सामाजिक में क्या करते हैं ये बताइए। सामायिक में जाप वगैरह करते हैं, मतलब वो पढ़ते हैं बुक वगैरह। ओके। हाँ। तो जब आपका रूटीन है, आप सामायिक करते हैं, जॉब करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो सिर्फ लेकिन 14 नियम ही याद क्यों नहीं कभी रहेंगे कभी हमको ये बताइए। रह भी तो जाती है ना, समाई कहीं जाना है आना है, कोई आ गया, नहीं हो पाती कभी कभी। तो जो आपने पचकान किए हैं उसी को अपन वापस भी तो ले सकते हैं कि भाई कल के, आज वाले पचकान को पार के कल के वापस भरे नहीं भरे, लेकिन वो याद तो है ही ना, तो याद कैसे रहेंगे ये बताइए आप मुझे। बस वही, मतलब वो जब तक जिम्मेदारी करनी पड़ती है वो एक, कि भाई हाँ ये बिल्कुल नियम भी अच्छा मुझे बताइए, आप फैमिली में बड़े हैं छोटे हैं? बड़े हैं। कितने बच्चे हैं आपके पास? 2। उनकी जिम्मेदारी आप पे है या नहीं हाँ जी है। है ना? तो जिम्मेदारी को हम्म। निभाने के लिए पूरी हम्म। श्रद्धा रखते हैं या नहीं रखते हैं? हाँ जी रखते हैं। उनको जिस चीज की जरूरत होती है वैसा अपन उनको देते हैं, जो उनको खाना हम्म। होता है वो अपन खाना बना के देते हैं, करते हैं या नहीं करते ये बताइए। हाँ जी करते हैं। तो सिर्फ ये जो छोटी सी जिम्मेदारी अपनी आत्मा के लिए है, उससे पीछे क्यों हट रहे हैं हम? हाँ बस वो ध्यान करने वाली बातें हैं, सब ध्यान रखना है कि भाई हमें करना ये है तो नियम। ये अपन तब करेंगे ना जब अपने आप को, अपनी हाँ जी। आत्मा के उद्धार के लिए जब सोचने लगे ना, तब ये करेंगे। जो सामयिक वो। हम कर रहे हैं ना, वो हाँ जी। हमारे द्रव्य से चली आ रही है, परंपरा से चली आ रही है, अपने को करना है, इसलिए अपन हम्म। करते हैं, उसमें अपने रूटीन बांध रखा है कि अपने को करना है। ठीक है, उस रूटीन से अपन चल रहे हैं ना कि भाई हम्म। करना है, इसलिए अपन कर लेते हैं, कैसे भी टाइम निकालते हैं, लेकिन वो सामयिक कर लेते हैं। सिर्फ सामयिक कर हम्म। रहे हैं तो सिर्फ उसमें एक बार अपन समझ कर कि भाई ये द्रव्य है, ये है, 14 नियम है, उसके बारे में अपन ने जान लिया कैसे कैसे बढ़ते हैं, क्या क्या है, एक बार उसको समझ लिया कि ये अपनी जरूरत की चीजें हैं,
इसको अपन ने भरी है, तो सिर्फ थोड़ा चेंजेस ही तो करना, बाकी तो एज इट इज ही चलना, उसमें दिक्कत क्या है। हाँ, शुरू में थोड़ा सा आएगी, फिर तो आदत पड़ जाएगी। हाँ, थोड़ा टाइम लगता है किसी भी चीज को, देखिए अपन नया कुछ भी करते हैं ना, थोड़ा समय तो अपने को लगता ही है ना किसी भी चीज के लिए। लेकिन जैसे जैसे अगर होता है तो हमारी आदत वैसी बन जाती है, फिर हम उसको आपको उसे रूटीन से करने लगते हैं, तो फिर उसको करना भी अच्छा लगता है। जिस तरह आज अपन खाना की लेडीज जब किचन में खाना बनाती है, स्टार्टिंग में जब सीख रहे होंगे तो शायद बहुत वो लगा होगा क्यों सीखना है, क्या करना है। लेकिन आज उसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए लेडीज है तो अपने हस्बैंड को, पति को, बच्चों को, इनको खिलाने के लिए उनको जो पसंद है वो हम बनाते हैं, वही करते हैं। तो फिर ये तो अपनी आत्मा का विषय है, यहाँ पर हम आलस क्यों करेंगे, प्रमाद क्यों आएगा हमको, ये बताइए। बस यही था, ये जो घर के काम में है ना, अपनी आत्मा का ध्यान नहीं रखा जाता बस। तो यही आप तो तो कह रहे हो सामयिक करती हूँ, तो सबसे पहले सामयिक का ऑप्शन आपके पास है, आप कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें प्रमाद की आवश्यकता है, थोड़ी सी सजगता की आवश्यकता है, ज्यादा हाँ कुछ जी। नहीं है उसके अंदर। नहीं, कई बार हो नहीं आ, पाती ना, ये घर के उसमें जी, हो नहीं पाती समय, तब रह गए। 14 नियम की एक क्लास चालू है, अगर आप लोग विस्तृत से उसको जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो प्लीज उसको अटेंड करेंगे। नहीं, उसका बताओ कैसे अटेंड होगी वो? लिंक है, हम्म तो मैं लिंक इस ग्रुप में नहीं दे सकती। हाँ, हम्म। आप मुझे, अगर मेरे नंबर है तो जो जो भी अटेंड करना चाहते हैं प्लीज आप मुझे भेजेंगे, मतलब नंबर भेज देंगे तो मैं आपको ऐड कर देती हूँ वहाँ पर। नहीं, हम अपना नंबर किसके पास भेजें? मेरे पास आपका नंबर कौन सा है? आशा लोड़ा करके है, सेकंड वाले ग्रुप में ही आप देखेंगे, अच्छा, ठीक है। तो आप लोगों को मिल जाएगा। जस्ट क्लास शुरू हुई है, 14 नियम आज से शुरू होंगे। हाँ जी। तो आप लोगों को बहुत फायदा होगा उसको सुनकर भी, और मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जो छोटे मोटे डाउट्स शायद मैं जितना क्लियर नहीं कर पा रही हूँ ना, उसे बेस्ट क्लियर आपको वहां कर पाएंगे, और आपकी जितनी भी जिज्ञासा है उसका समाधान आपको वहां मिलेगा। ठीक है। तो कितने बजे होगी मेरी क्लास? 14 रात को नियम। 9 से 10 होती है सर, रात को 9 से 10 है। ठीक है। अच्छा अच्छा। रात को ठीक 9 से 10। जी ठीक है, हम अपना नंबर भेज देंगे आपके उस। ठीक है, मैं अपना जी मैं भेज दूंगी। जी, जो भी क्लास अटेंड करना चाहते हैं वो आप मतलब अपने नंबर मुझे भेज देंगे, तो मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगी। ठीक है। ठीक है मैम। ठीक है सर। आज प्रतिक्रमण का विषय रखेंगे, लेकिन जैन इतिहास का थोड़ा सा विषय अपन आज स्टार्ट करेंगे वापस, थोड़ा जो पीछे छूट गया तो उसको कर लेते हैं, हो जाएगा ना, या फिर रात्रि भोजन के अब कुछ तो गड़बड़ हो काफी टाइम जाएगी। हो गया है, ये काफी टाइम हो गया। जी ये मैम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। जी, क्योंकि समाचार हो गई इसीलिए पूछा मैंने। हाँ जी, हाँ जी ठीक हाँ है, जी। कोई अगली नहीं, क्लास। हम नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हाँ जी। ओके। ठीक है, चिनवानी के विरुद्ध तो कुछ भी कहने में आया हो तो समझ सामना प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। अहो गुरुवर कृपा करी, दीनी ज्ञान की दान, भव भव में ना भूलेंगे, आपका उपकार हो गुरु सा, आपका उपकार है, विनय जो हो गया उसे तो माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो, गुरु सा आप ही साफ करो। बोले श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। जय। आचार्य प्रवर 1000 श्री विजयराज महाराज साहब की जय। जय। सभी संत वरियों की जय। जय। सभी को सब जय जिनेन्द्र साहब, प्रणाम साहब, जय जिनेन्द्र सा, जय शुभकामना जिनेन्द्र सर। सा। बहुत बहुत